बड़े अच्छे लगते हैं। आपको कार्तिक के किए हुए फिजिकल टॉर्चर के निशान दिख रहे हैं। शायद इसीलिए आपको मेरी बातों पे यकीन हो रहा है ना। शादी के पहले दिन से लेके आज तक उसके घर वालों ने जो मेंटल टॉर्चर किया उसका क्या? एक मिनट, किस मेंटल टॉर्चर की बात कर रही हो तुम? प्रिया, आज तक उस घर में मैं एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाई। ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग मिलके कोई बदला ले रहे हैं मुझसे। आयशा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने मुझे वैम्प बनाने में। और जब एक्चुअली मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, यू नो व्हाट हैपेंड? मम्मी जी, उनका चिल्लाना चीखना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हर बात पे ताने मारना, लोगों के बीच इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। तो मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? सिद्धांत से पूछ लीजिए। उस पर नहीं यकीन होता तो पड़ोसियों से पूछ लीजिए। सबने मेरी इंसल्ट होते हुए देखा है, एवरीबॉडी। आज की बात ले लीजिए, मैं काम के सिलसिले में फोन पे बिजी थी और उसी वक्त पापा को बीपी का दौरा पड़ा, इसीलिए मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाई। मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाई। इस बात को मम्मी जी कहां से कहां लेके गई और इशू बना दिया, कार्तिक को भड़काया। उसका नतीजा देख रही है ना आप, देख रहे ना भाई आप? ये आज की बात नहीं है, रोज कुछ ना कुछ होता ही है। मैं मानती हूँ गलतियां मैंने भी की है, इन 6 महीने से एडजस्ट कर रही हूँ। आज तक मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की और निभाना भी मुझे ही है। कार्तिक से प्यार करती और उसी प्यार की खातिर आज तक मैं चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। मैं मानती हूँ कि कभी कभी माँ छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं मान सकती कि कार्तिक ने तुम पर हाथ उठाया और घर में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया या तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया या शादी से लेकर अब तक तुम्हारा जीना दूभर किया। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। आयशा, कार्तिक, वो दोनों जरूर इमेच्योरली बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को दुख पहुंचाए। और पापा तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत होते हुए देख ही नहीं सकते। घर में सब नताशा को बिल्कुल आयशा की तरह ही ट्रीट करते, तो फिर ये सब इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम श्योर कि कुछ है जो बहुत मिसिंग है इस सब के बीच में, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बट इट्स ओके, मैं पता करूँगी। वैसे भी ये घर की बातें घर के लोगों को आपस में बैठ के सॉल्व करनी चाहिए। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें घर में किसी की भी बातों से बुरा लगा है, देन आई एम सॉरी। मैं उनकी तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ नताशा, लेकिन आई एम श्योर किसी ने भी जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं जाके बात करती हूँ उनसे, अगर ऐसा है तो इट्स नॉट राइट। मैं बात करती हूँ। ओनो, अगर ये बात करने चली गई तो आग लगने से पहले ही बुझ जाएगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों की गलती है और तुम किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहती हो। तो मुझे एक बात बताओ प्रिया, अगर कार्तिक की जगह कोई भी और होता तो क्या तुम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देती? नहीं ना? तो फिर कार्तिक को भी नहीं मिलेगा। अब जो भी फैसला करेगी पुलिस ही करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं, पुलिस क्यों? मैंने अभी कहा ना, हम लोग आपस में बैठ के घर की बात घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। नताशा, अगर तुम मेरे घर वालों से बात नहीं कर सकती हो तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी तरफ से उनसे बात करूंगी। एक बार अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचो तो। उसने जो सोचना था वो सोच लिया है। नहीं, ये फैसला ऐसे। इनफ। अब
अब और कोई कुछ नहीं बोलेगा प्लीज। छोटी तू कमरे में जा, आराम कर। माँ प्लीज आप जरा इसके साथ जाइए और इसका ख्याल रखिए। क्यों आप हमेशा सबको चुप कराते रहते हैं? Why do you do this all the time? मिस्टर कपूर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई नीड सम फ्रेश एयर। मिस्टर कपूर तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो जेल में मैं ही वहाँ जाके उनके लिए कुछ करती। रोज ना मैं भगवान जी को हमेशा कहती हूँ, हे भगवान जी आपने मुझे 3 शैतान बच्चे क्यों दिए, लेकिन आज मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि आज तुमसे जब हम दूर गए थे ना, तुमको इतना मिस किया कि हम लोग जल्दी वापस आ गए। लेकिन क्या तुम लोगों ने हमें मिस किया? किया ना, हाँ किया ना, बट वी एंजॉयड अ लॉट। क्या क्या किया? सब कुछ। और पापा यू नो, जब राम अंकल दौड़ते हैं ना तो ही लुक्स वेरी फनी। और मैं बहुत हंसी आई, मुझे भी आई। आंटी के साथ पेंटिंग भी की। मैंने राम अंकल के दीवार पर स्माइली बनाई। अरे राम अंकल तो बहुत नाराज हुए होंगे। नहीं, वह राम अंकल थे ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ प्रिया आंटी थी और उन्होंने हमें डांटा भी नहीं। और पता है राम अंकल ने हमें इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कराया। वाह, यानी कि तुम लोगों ने मम्मी को बिल्कुल मिस नहीं किया। किया था ना, बहुत मिस किया। मम्मी तो मम्मी होती है, लेकिन आंटी भी कुछ कम नहीं है। अ ग्रेट संडे विद अ ग्रेट आंटी है ना अंकल। देखा ना, इन बच्चों ने राम और प्रिया के साथ कितना एंजॉय किया, और तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी यार। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। बेबी, अब ना मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट का टाइम हो गया। एनिवर्सरी गिफ्ट अभी और क्या बचा है भाई, सेलिब्रेट कर तो लिया एनिवर्सरी। देखो बच्चे खाना खा चुके हैं ना, तो आज मेरे बजाय तुम इन तीनों को सुलाओगे। हाँ, एक मिनट, ये काम मुझसे नहीं होगा, ओके? आज हमारी एनिवर्सरी है ना, आज जो मैं चाहूंगी तुम वैसा ही करोगे। एंड डोंट आर्ग्यू। ठीक है, चलो बच्चा बाड़ी सोने चलो। I'm a big boy. I'm a big boy, I'll not go. But you're a big boy and there's a big story waiting for you. अरे आज ना पापा तुम लोगों को बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं। हाँ, कौन सुनेगा कहानी? Let's go. उठो। Good night. चलो, Bye. Good night. नेहा, तो कमाल की एक्ट्रेस हो। पूरे दिन इतना गुस्सा था, लेकिन फिर भी विक्रम पे नहीं उतारा। टू गुड। अब यही एक दिन देखना बाकी रह गया था जिंदगी में, सो वो भी देख लिया। हमारे घर में जिसका कभी जिक्र नहीं हुआ, उसी जेल में हमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब यकीन करने की आदत डाल लो माँ। जो लड़की अपनी ननद का माल फंक्शन करवा सकती है, वो कुछ भी करवा सकती, वो किसी भी हद तक गिर सकती। आज उसने हमें जेल भिजवाया है, कल कोई बड़ी बात नहीं, वो हमें फांसी पे भी चढ़वा दे। माँ जानती हो, जिस दिन इसने मेरा माल फंक्शन करवाया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि जब तक ये लड़की हमारे घर में है ना, हम सुख चैन शांति से जी ही नहीं सकते, कभी नहीं। जब 4 लोगों के बीच ये बात फैलेगी तब लोग क्या कहेंगे कि हमारी अपनी ही बहू ने हमें जेल भिजवा दिया। बड़ी बदनामी होगी। और वो कार्तिक अभी तक पुलिस की हिरासत में है।
न जाने कैसा सलूक कर रहे होंगे मेरे बच्चे के साथ। सारी गलती मेरी है। अच्छा होता मैं कार्तिक और नताशा की शादी ही नहीं करवाती। मेरी मत मारी गई थी। आप ठीक तो हो ना पापा? आप चुप हो कब से? बोलते क्यों नहीं कुछ? अरे क्या बोलूं मैं आयशा, क्या बोलूं मैं? हैं? जब से वहां से निकले हैं तू और तेरी माँ दोनों बोले जा रहे हो। मुझे कुछ सोचने का, कुछ समझने का, सिचुएशन को संभालने का मौका तुम लोग दोगे तब तो मैं बोलूंगा ना। हैं? मैं प्रिया को कॉल कर देता हूँ कि हम लोग घर वापस आ गए हैं। पापा कैसे हो आप सब लोग ठीक हो ना पापा? आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। ओके प्रिया बेटा, मैं घर से ऑलरेडी निकल गई हूँ पापा, मैं बस वहीं आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। मैं आपके बेल का इंतजाम करवा दूंगी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। ओके, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया बेटा मेरी बात सुन। क्या तुझे वाकई में कुछ भी पता नहीं है? राम ने तुझे कुछ नहीं बताया बेटे? क्या पापा? बेटा हम लोग घर आ चुके हैं। घर? कब? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। ये सब कैसे? बेटे राम ने ही हमारी बेल करवाई है। हेलो हेलो प्रिया, मेरी बात सुन रही है ना? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ पापा। अच्छा वो कार्तिक कहाँ है? मेरी बात कराई उससे? नहीं बेटे, कार्तिक अभी तक वहीं है। लगता है राम उसे अभी भी माफ नहीं कर पाया है। ऐसे कैसे पापा? आप फोन रखिए, मैं बस अभी वहीं आ रही हूँ। नहीं प्रिया, बात सुन बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू क्यों बेकार में? अरे नहीं पापा, आप नहीं समझते, जरूरत है। आप कभी खुद बोलकर अपनी जरूरत नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं तो जानती हूँ इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। कार्तिक जेल में है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना सब स्ट्रेस है। मैं आ रही हूँ वहाँ पे, मुझे नहीं पता। नहीं प्रिया मेरी बात सुन बेटा, देख बेटे, तू उस घर की बहू है, तेरा इस वक्त वहाँ पर होना बहुत जरूरी है बेटा। तू उन लोगों को संभाल। नहीं पापा, मेरा मन नहीं मान रहा। आप उसे क्यों रोक रहे हैं? एक मिनट प्रिया, शिप्रा तुम एक मिनट चुप रहोगी? बात सुन बेटा मेरी। तू देख प्रिया, राम इस वक्त गुस्से में है, डिस्टर्ब्ड है बेटा। ऐसे में तेरा उसे अकेले छोड़कर आना ठीक नहीं है बेटे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। तू उसे संभाल बेटा, इस वक्त हमसे ज्यादा उसे तेरी जरूरत है। लेकिन आप लोगों को भी तो मेरी जरूरत है पापा। ये भी कोई बात हुई? प्रिया एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले तो तू शांत हो जा। मेरी बात सुन, नताशा राम की लाडली बहन है, और जब राम ने उसके सिर पर इतने सारे घाव देखे होंगे, उसका चेहरा सूजा हुआ देखा होगा, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है बेटा। एक मिनट के लिए सोच के देख कि अगर आयशा के साथ ऐसा कुछ होता तो तू भी तो राम की तरह से ही रिएक्ट करती ना बेटा। मेरे ख्याल से तुझे वहीं रहना चाहिए बेटा। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा कर बेटा। मेरी बात मान और घर चली जा। लेकिन पापा। प्रिया, तू अपने पापा की बात नहीं मानेगी बेटा। हाँ? आपको कैसे मना कर सकती हूँ? ठीक है, मैं घर जाती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। रखता हूँ, बाय। ड्राइवर, गाड़ी वापस घर ले चल। देखो, तुम्हारे अंदर का ये जो गुस्सा है ये बिल्कुल जायज है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इस शादी से जो जो एक्सपेक्टेशंस थे उनमें से तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए ना तो तुम्हारा इस घर में वापस आना गलत था, और ना ही मेरा वो तुम्हें फेक मारना गलत था।
लेकिन मॉम, क्या आपको नहीं लगता कि इस इशू को लेके भाई को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? बेबी वो तो होगा ही ना। अब तुम खुद सोचो, अगर हम वो आइडिया इस्तेमाल नहीं करते तो क्या राम तुम्हें यहाँ रहने देता? वो तुम्हें प्यार से समझाता बुझाता वापस उस घर भेज देता और बोलता कि जो भी इश्यूज हैं वो वहां जाकर सॉर्ट आउट कर। सिंपल। लेकिन मॉम, इस सब में कार्तिक भी है। आई मीन मैं नहीं चाहती कि कार्तिक किसी मुसीबत में पड़े। आई होप उसे कुछ ना हो। Nats, please, for God's sake, don't sound like an emotional fool. अगर तुम उस परिवार वालों से दूर रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। There's no other way out. But mom, Nats, be strong. What's wrong with you? अब तुमने जो फैसला ले लिया है तुम उससे पीछे नहीं हटोगी। तुम्हें इस घर में रहना ही होगा। अंडरस्टूड? अब तुम जिस घर में रह रहे हो वही तुम्हारा अपना घर है और वही लोग तुम्हारे अपने लोग हैं। अब तुम्हें सारी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ उसी घर में रहना है। मॉम, you absolutely have no loyalties, right? I mean, जब मेरी शादी हुई तब आपने खुद साफ साफ कहा था कि अब इस कपूर हाउस में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और इस घर में वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अब आप खुद मुझे इस घर में वापस लाई हैं। जब मैंने शादी तोड़ी थी उस वक्त आपने ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करवाई। अब वापस से ब्लैकमेल करके आई एम बैक इन दिस हाउस। आई मीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब कर क्या नहीं। What are you doing? I don't understand. Nats, अब तक तो तुम एक बात समझ गई हो। इस घर में किसी का भी आना या किसी का भी इस घर से बाहर जाना सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए डोंट एवर गेट ऑन माई रॉन्ग साइड। जो दिमाग है ही नहीं उसे इस्तेमाल मत करो। जाओ और जाकर सो जाओ। अभी वैसे भी काफी दिन गुजारने हैं तुम्हें इस घर। And by the way, I do have my loyalties. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए ईमानदार हूं। मैं जानती हूँ इस वक्त आप मेरे घर वालों से बहुत नाराज हैं, लेकिन फिर भी मेरी खातिर आपने मेरे पापा के लिए जो कुछ भी किया, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप खाना खा के जल्दी सो जाइए। आज वैसे ही आपके लिए बहुत हेक्टिक हो गया पूरा दिन। पहले बच्चों के साथ भागदौड़, फिर ये सब टेंशन। कल भी आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। खाना खा लीजिए, फिर जल्दी सो जाइएगा।
इट्स ओके, मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी। आखिर राम ने पापा की बेगुनाही को समझ ही लिया। मैं जानती हूँ वो कार्तिक की बेगुनाही को भी जरूर समझेंगे, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और गुस्से में भी है। कल ही बात करती हूँ उनसे। नट्स, एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारा उस घर में शादी करके जाना और प्रिया का इस घर में शादी करके आना बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। अब मैं चाहती हूँ कि प्रिया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंकूं। इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। इस खेल की शुरुआत चाहे तुमसे क्यों ना हुई हो, लेकिन इस खेल का अंत तभी होगा जब राम और प्रिया का रिश्ता टूटेगा। बेचारे राम और प्रिया अपनी मस्ती में खेले जा रहे हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि उनके रिश्ते की डोर मेरे हाथों में है। अब मैं आपसे क्या कहूँ मिसेस शर्मा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आप इतने शरीफ लोग हैं और पूरी सोसाइटी के सामने पुलिस वाले आपको इस तरह से घसीट के ले गए। जब घर की इकलौती बहू बदनामी का कारण बन जाए तो फिर कहने सुनने के लिए रह ही क्या जाता है। वैसे मिसेस शर्मा, हमने सुना है आपका कार्तिक अभी तक हवालात में ही है। देखिए, आप लोग हमारे यहाँ पर आए, हमारे लिए आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। सुधीर जी, हम आपके पड़ोसी हैं और आपका दुख बांटने आए हैं। एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। जब हमारा दुख हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो हम खुद आ जाएंगे आपके पास बांटने के लिए। अभी फिलहाल मेहरबानी के लिए आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज, बुरा मत मानिएगा। हाँ, जाइए, आइए प्लीज। चल आइए। चिप्रा, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम जितना इन लोगों को एंटरटेन करोगी ना, उतना ही ये लोग तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। और कोई जरूरत नहीं है घर की बातों को 4 लोगों के बीच में उछालने की। आई बात समझ में? टीवी एक मिनट। क्या कर रहे हो? तबीयत ठीक है? हाँ, आई एम फाइन, इनफैक्ट आई एम रॉकिंग। क्यों? 8 बज रहे हैं नेहा, सुबह सुबह घर के काम है, मुझे ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और तुम आराम से बैठ के टीवी देख रही हो, नेल पॉलिश लगा रही हो। क्या है यार ये? काम कोई और करने आ रहा है क्या, या मुझे करने हैं? रिलैक्स, घर के काम हो रहे हैं, बच्चे तैयार हैं और उनका टिफिन तैयार हो रहा है और तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी तैयार है। इनफैक्ट तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई है तुम्हारे क्या, कि तुम यहाँ बैठ के टीवी देखोगी और सारे काम अपने आप हो जाएंगे? कुछ ऐसा ही समझ लो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन। हरी। गुड मॉर्निंग मैम। हरी, ये विक्रम सर हैं। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, काम कीजिए, साहब के लिए आपने वो आलू पराठे बनाए हैं ना, उन्हें टेबल पर लगा दीजिए, हम आते हैं। अभी लगाता हूँ मैं। अच्छा, एक सेकंड, ये जो चाय है ना थोड़ी ठंडी हो गई, इसे गर्म कर दीजिएगा। एकदम फ्रेश बना के लाऊंगा मैं। इसको कहाँ से पकड़ के लाई हो? पकड़ के थोड़ी ना लाई हूँ, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बुलाया है। ये हमारे साथ यहीं रहेगा काम करने के लिए। हाउस हेल्प है। He is not very expensive, very well trained. Plus, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, वो ऑब्वियसली तुम्हारी भी मदद करेगा ना।
मुझे क्या मदद चाहिए? सी फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह तुम अपने आप अपना टिफिन लेके जाते हो ना, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम सुबह का खाना दोपहर को खा रहे हो। आज के बाद रोज तुम गर्मा गर्म स्टीमिंग हॉट खाना खाओगे क्योंकि वो टिफिन लेकर आएगा। प्लीज इस नमूने को मेरे ऑफिस में भेजना है यार। क्या तुम इसको घर पे ही रखो और घर के काम संभालो प्लीज। बेबी प्लीज डोंट मेक मी अ बैड वाइफ। हरी डेफिनेटली तुम्हारा लंच लेकर आएगा। और अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हरी हम आ रहे हैं, चाय लगा दो। अरे क्या नमूना पकड़ लाई है नेहा। राम, तुमने कार्तिक की पूरी फैमिली को जेल से बाहर निकलवा दिया? क्यों? माँ, जो कुछ भी हुआ उसमें उन लोगों की क्या गलती? उनकी क्या गलती थी? तो फिर किसकी गलती थी? अरे उन लोगों ने ही तो भड़काया था कार्तिक को नच के खिलाफ, उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर। नहीं माँ, मैं ये कभी नहीं मान सकता कि उन लोगों ने ऐसा किया है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। माँ, सुधीर जी की तबीयत ठीक नहीं, वो जेल में। क्या आप जानते हो कि प्रिया कितनी डिस्टर्ब हो गई थी? She's my wife. I have to think about her. मैं प्रिया के परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? They are not to blame. अच्छा, अगर तुम्हें प्रिया की इतनी ही फिक्र है, तो तुम कार्तिक को भी जेल से क्यों नहीं बाहर निकलवा देते? वो भी तो तुम्हारी बीवी का भाई है ना? फिर चाहे वो तुम्हारी बहन के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये आप क्या कह रही? क्यों कह रही है ये सब? आप जानती है ना कि मैं छोटी से कितना प्यार करता हूँ। या छोटी के खिलाफ कोई कुछ भी करे तो वो सजा जरूर भुगतेगा, जैसे कि कार्तिक भुगत रहा है। लेकिन कार्तिक की गलती के लिए मैं किसी और को सजा कैसे दे सकता हूँ? दैट्स रॉन्ग। ठीक, फाइन, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही कर। हैप्पी? ये बात तो सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही है। मुझे मिस्टर कपूर से साफ साफ सारी बात कह देनी चाहिए, शायद तभी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकले। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। कल रात जिस हालत में नताशा यहाँ आई, उसे देखने के बाद आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर किसी भी भाई को बहुत गुस्सा आएगा, और वो यही चाहेगा कि जिस किसी ने भी उसकी बहन की ये हालत की हो, उसे सजा मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मानती हो कि कार्तिक को जेल में होना चाहिए? मैंने कहा जिस किसी ने भी उसकी ये हालत की हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने कार्तिक का नाम नहीं लिया। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ मिस्टर कपूर कि ये दो परिवारों के बीच का मामला है। नताशा हो या कार्तिक, दोनों ही हमारे अपने हैं। लड़ने झगड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कूलली बैठकर आपस में इस मसले को सुलझाएं। एक्चुअली मैं बहुत देर से आपसे ये कहने की कोशिश कर रही थी। कल रात से आपके जाने के बाद मैंने कार्तिक से और घर में सबसे बात की। देखिए, पापा को टाइम पे दवा ना देने की वजह से कार्तिक और नताशा में झगड़ा ज़रूर हुआ था, बहुत तेज़ झगड़ा हुआ था। लेकिन कार्तिक का ये कहना है कि उसने नताशा पे हाथ नहीं उठाया। I see। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी झूठ बोल रही है? मैंने ये कब कहा? तो और क्या कहा तुमने? एक मिनट, इट्स क्वाइट सिंपल प्रिया। छोटी का कहना है कि कार्तिक ने उसे मारा। अब कार्तिक कह रहा है कि उसने छोटी को नहीं मारा। अगर कार्तिक सही हुआ तो फिर ऑब्वियसली छोटी झूठ बोल रही है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि नताशा की तरह कार्तिक का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका भी अपना कुछ कहना है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम इस मामले को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक तो जाना चाहिए ना हमें। I'm really quite amazed with you, प्रिया। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। मेरी बहन की हालत देखने के बाद भी तुम ऐसी स्टेटमेंट्स कह रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मारपीट करने वाला तुम्हारा भाई है।
मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और वो झूठ नहीं बोल सकती। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? नताशा की ये हालत देखने के बाद मुझे भी उतना ही गुस्सा आया जितना कि आपको। इसीलिए तो मैं आपके साथ गई थी। मैंने आपको फोन नहीं करने दिया, ये कहा कि वहां चल के बात करते। मैं भी कार्तिक से बहुत गुस्सा थी, लेकिन जैसे आपको नताशा पे भरोसा है, अपनी बहन पे भरोसा है, वैसे ही मुझे कार्तिक पे भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। मैंने उसे बहुत डांटा, मैंने उसे थप्पड़ भी लगाया, लेकिन वो जो कह रहा है मुझे नहीं लगता झूठ कह रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, हम लोगों का झगड़ा हुआ था। कार्तिक ने नताशा को घर छोड़कर जाने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। मैं आपसे और कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बार कार्तिक को क्या कहना है ये तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। सुनना तो दूर, कार्तिक की शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं शायद उसका मुंह तोड़ दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड प्रिया कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं इस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कंट्रोल कर रहा हूं। चिल्लाइए मत। अगर आपको अपने घर वालों पर यकीन है तो मुझे भी अपने घर वालों पर उतना ही भरोसा है। अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए हैं मैंने उनके साथ। अगर वो कह रहे हैं कि कार्तिक ने नताशा पे हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब नहीं उठाया। मुझे पूरा यकीन है। आपको है ना यकीन नताशा पे, वैसे ही मुझे कार्तिक पे यकीन है। आप दीजिए नताशा का साथ, मैं अपने भाई का साथ दूंगा, और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने बलबूते पर अपने भाई को बचाऊंगी। आज एक बार फिर निहारिका प्रिया से हार गई। हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिया की जान उसके भाई में अटकी पड़ी है, और जब तक कार्तिक जेल के अंदर सड़ रहा है ना, प्रिया यहाँ चैन से सांस नहीं ले पाएगी। मॉम, एक तरफ भाई की चिंता और दूसरी तरफ पति से अनबन, दोनों के बीच में ना इस बार प्रिया बुरी तरह फंस गई है। मॉम, मुझे यकीन है कि जब तक कार्तिक जेल से बाहर नहीं आता, इन दोनों की टेंशन कम नहीं होगी। वो बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही। तो बहन जी जरा आंखें खोलो, देखो प्रिया ने कार्तिक की बड़ी वकालत की राम से, लेकिन राम ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अब जो है प्रिया बड़ी अपसेट है। उसका पति उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। वो ऐसी हालतों में एक ही बात नजर आती है, राम और प्रिया का दी एंड। भैया, या तो आपको बात समझ में आ नहीं रही है, या आप बात को समझना ही नहीं चाहते। मतलब ये कि आंखें खोल के देखने की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। आपने देखा आज राम ने क्या किया? उसने मेरी बात को टाला, मुझे गलत ठहराया उसने, और प्रिया की तरफदारी की। ये राम लिटरली प्रिया के साए में जी रहा है, और हमें उसे उस साए से बाहर निकालना होगा। ए चल। कहाँ? कोई तेरी जमानत करवाने आए हैं। जमानत? ये जमानत देने कौन आया? कार्तिक, थैंक्स दी। पागल है क्या? ये जमानत तो थी जमानत के लिए नहीं, आपने मुझ पर जो यकीन दिखाया है, मैं उस यकीन के लिए थैंक्स कह रहा हूँ। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है कार्तिक। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने नताशा पे हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट मैंने तेरे जीजू को भी ये समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। नताशा जिस हालत में घर पे आई थी, किसी का भी वही रिएक्शन होगा, और फिर
वो तो उसके भाई हैं। लेकिन दी, मैंने तो नताशा पर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने कहा ना, मुझे तुझ पर यकीन है कार्तिक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि नताशा तेरा नाम क्यों ले रही है। ये जिसने भी किया, क्यों किया, किस वजह से किया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, इस केस के हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कार्तिक इतनी आसानी से इस केस से रिलीज हो पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि नताशा कपूर और मिस्टर कार्तिक की शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, और उसी दरमियान अगर लड़की अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करती है तो हमें उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। आई नो दैट, इतना कानून तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप पर आप रिएक्ट कर रहे हैं वो शायद सच ही ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इससे बाहर निकलने का। एक रास्ता है। हाँ सिड, प्रिया पहुंची वहां पर? आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। प्रिया अपने लाडले भाई को छुड़ाने यहाँ पुलिस स्टेशन में आई। सिड, मेरे प्रेडिक्शंस हमेशा सही निकलते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि राम के लाख मना करने के बावजूद भी प्रिया वहां पर जरूर जाएगी। मॉम, आपको ना ज्योतिष होना चाहिए था। सिड, मैं लोगों का फ्यूचर बताती नहीं, बनाती हूँ, और खास करके राम और प्रिया का। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, यहाँ बहुत काम है। आफ्टर ऑल वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर यहाँ पर भी तो पड़ना चाहिए ना। ओके मॉम, बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ होगा ऑफिस में? हैरी और विक्रम कहाँ रह गया ये? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? देर? मैं अभी 1 घंटा पहले तो गया था मैम। अच्छा हाँ, वो साहब को टिफिन दिया? टिफिन दिया मैम। खाना खाया उन्होंने? हाँ हाँ, खाना खाना शुरू किया था मैम। अकेले खा रहे थे या किसी और के साथ? अकेले तो नहीं थे मैम, 2-3 आदमी थे। अच्छा, आदमी थे, कोई औरत नहीं थी वहां पे? एक औरत तो थी मैम। उसे चश्मे पहने थे? चश्मा तो बड़ा अच्छा था मैम, उनका चश्मा तो था मैम। आपको कुछ काम था मैम उनसे? नहीं, मेरा क्या काम हो सकता है? तो दोनों मतलब ऐसी बातें कर रहे थे या काम कर रहे थे या खाना खा रहे थे एक साथ? बातें तो कर रहे थे मैम, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मैम कि बड़ी गहरी दोस्ती है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आप 1 घंटे बाद वापस उनके ऑफिस जाएंगे और आप सर के लिए चाय लेके जाएंगे। चाय मैम? हाँ, क्यों, आपको चाय से प्रॉब्लम है? देखिए, मेरे पति को ना सिर्फ मेरे हाथ की चाय पसंद है, तो मैं आपको थर्मस में चाय बना के देती हूँ अभी। राम, तुम ऑफिस ही जा रहे हो ना? जी। तो प्लीज मुझे और नट्स को पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली वहां से फोन आया था, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है। ओके। थैंक यू। नट्स, जल्दी आ जाओ बेबी, राम हमें पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर रहा है। जी, मुझे लगता है मेरी जमानत करवाने से पहले आपको एक बार मिस्टर कपूर से बात कर लेनी चाहिए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कार्तिक, लेकिन जब तक उन्हें सच्चाई पता चलेगी तब तक मैं तुझे इस तरह जेल में भी नहीं रहने दे सकती ना। मैडम, मैं यहाँ आपका नाम बतौर श्योरिटी लिख रहा हूँ। बताइए आपका नाम? प्रिया कपूर। पति का नाम? राम कपूर। प्रिया, तुम यहाँ अपने भाई की बेल करवाने आई हो?
मैडम आप यहाँ पर साइन कीजिए प्लीज। ये लीजिए जमानत के कागजात। थैंक यू। चल कर। गॉड, कैसी औरत है ये। इसे ना तो अपने पति के डिसीजन, ना उसकी फीलिंग्स और ना उसके नाम की कोई परवाह है। आई डोंट बिलीव दिस, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। मामा वो मैं देखती हूँ। हाय अब दी आप भैया ये मैं जानती थी। जानना क्या है, मुझे तो पूरा यकीन था कि जब राम को सच्चाई पता चलेगी ना तो वो खुद छुड़वाने आएगा मेरे बेटे को। प्रिया, तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पति ने रिश्तों के बजाय सच्चाई को अहमियत दी। और देख, हमारा कार्तिक भी वापस घर आ गया ना। पता है भाई, हम सब कितना परेशान थे। माँ सुबह से रोई जा रही थी। अब आप आ गए हो ना, अब चलो चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चलो। प्रिया, तूने अपने माँ के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या बात है बेटे, कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें गलत सलत क्या? शिप्रा, जरा देखो अपनी बेटी की तरफ। इसकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। कहीं अपने बेटे को वापस पाने के चक्कर में हमने किसी और रिश्ते को तो पापा, मिस्टर कपूर ने कार्तिक की बेल नहीं करवाई, मैंने करवाई। मैंने कई बार उन्हें कार्तिक की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ नताशा की बात पर यकीन करते हैं, मेरी या कार्तिक की बात में नहीं। पापा, मेरी जमानत दी ने करवाई है और वो भी दुगनी रकम देकर। मुझे नाज है अपनी प्रिया पर।